ये बताइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं इस हवाले से, सबसे पहले तो ना आपकी तरदीद आई ना आपकी तस्दीक आई, तो ये मामला है क्या? आप आ रहे हैं वापस, नहीं आ रहे, पीएसपी को छोड़कर बैक टू पवेलियन हो रहे, हो क्या रहा है? नहीं सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी किरण। नंबर एक तो जो खबरें होती हैं वो अगर मोतबर ज़राए से हों, बावसूख ज़राए से हों, तो उनकी तरदीद या तस्दीक की जाती है। खबरें अगर टेबल स्टोरीज हों और नामालूम ज़राए से हों तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरदीक या तस्दीक करना सहाफ़ती एतबार से आप भी समझते हैं कि वो ज़रूरी नहीं होता। दूसरी बात ये है कि फ़िलहाल वापसी नहीं, फ़िलहाल कोई वापसी मेरी नहीं हो रही है। इस वक्त ऐसा कोई इरादा नहीं जैसा उन खबरों में आ रहा है। ऐसी कोई सिचुएशन फिलहाल तो नहीं है। लेकिन रजा हारून साहब, आप सेक्रेटरी इत्तलात थे, लेकिन आपके बारे में तो कोई इत्तला ही नहीं है। आप कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए हैं? फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आप नाकाम हुए या खुद ही आप पीएसपी से अलग हो गए हैं? कहाँ आप? किसी भी इलेक्शन में कामयाबी और नाकामी के लिए किरण उसमें हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है। तो हमने तो हिस्सा लिया नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक है पीएसपी का, तो पीएसपी कोई 13-14 अफराद ने मिलकर बनाई थी, किसी एक या दो फर्द की क्रिएशन नहीं है। ये कोई 13-14 अफराद थे जिसकी पहली कैबिनेट थी, मुझे याद है 13, उसमें मैं सेक्रेटरी जनरल था। 2 साल तक मैंने उस सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट पे बड़ा अपना जो भी मेरे से हो सकता पार्टी के मफाद के लिए इलेक्शन कैंपेन में मैंने अपना रोल प्ले किया। फिर मैंने सोचा कि इकबाल अजमी साहब का शेर है ना बड़ा मशहूर, कि शायद अब ऐसा वक्त आ गया कि रोज कहीं जाने से, राब्ते बढ़ाने से मोहब्बतें भी थकती हैं, तोहमतें भी लगती हैं। तो फिर इसीलिए ये सोचा है कि फासले ही अच्छे हैं। मुझे ये बता दें, मैंने आपको आगाज में पीएसपी रहनुमा पुकारा है, तो सर अभी मैं आपको क्या साबिक रहनुमा पुकारूं? आप मुझे एक कराची का दर्द रखने वाला शहरी, सियासतदान, साबिक सूबाई वजीर, सियासी रहनुमा, जो कहना चाहें आप कह लें, लेकिन पीएसपी का रहनुमा, पीएसपी के मैंने आपसे जवाब में मैंने कहा था ना आपसे कि मैं पीएसपी की नुमाइंदगी नहीं करता हूँ। ठीक, अब पीएसपी का आप हिस्सा नहीं है सर। अब जो आप कह रहे थे कि वो वाकयात और सानेहात कुछ ऐसे हुए कि जिस वजह से ये जमात आई थी, वो शहरी सिंध की एक नुमाइंदगी होनी थी, फिर वो नहीं हो पाई, तो सर वो क्या वाकयात और क्या सानेहात थे? नाकामी हुई क्यों, और फिर क्यों आपको लगा कि अब अलग ही हो जाना चाहिए? वो फिर किसी वक्त जाहिर है कि एक बड़ी तवील बहस है और वो बहुत से मामला हमारे आपस के मामला हैं और हमें आपस में बैठ के ही उनको हल करना चाहिए। पीएसपी एक एंटिटी है, जमात है, वो काम कर रहे हैं, उन्होंने काम रोका नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि उन वाकयात का तस्करा मीडिया में बैठकर करना मुनासिब होगा। उनमें कोई एक बड़ी वजह रजा हारून के रास्ते अलग कर दिए सर। मैं सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, दर्जनों और लोग हैं। वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पास नाम भी आ रहे होंगे। रजा साहब, इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर सकते हैं सर? आपने कहा कि वो अवामी पजीराई नहीं मिल पाई, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि वही जो मजदूर तबका, वही जो गरीब तबका, उन्हीं के लिए तो ये सारी जिद्दोजहद वो कर रहे हैं। सर क्यों पजीराई नहीं मिल पाई, क्यों नाकामी हुई सर? बहुत सारे रीजन है और ये हकीकत है कि अवामी पजीराई नहीं हुई। और वो ये नहीं कि पीएसपी को नहीं हुआ, एमकेएम को भी नहीं हुई। एक दौर है, 30 से 32 साल का दौर है, 1987 से लेकर के 2018 तक का, जब इस शहर में जो एमकेएम, जो असल एमकेएम थी, उसने बिला शिरकत गैर इस शहर के ऊपर जो हुकूमत भी की है, उसकी नुमाइंदगी भी की है। वो 2016 में बावजूद फॉर द रीजन दैट आर, अब हम सबको मालूम है क्यों वो क़यादत का जो है वो खत्म हो गई और एक नई क़यादत ने सामने जन्म लिया। मैं तो इन दोनों पार्टियों को नई पार्टी समझता हूँ। आप खुद किसी कौमी सतह की पार्टी की तरफ देख रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो मायूस हूँ, सच्ची बात है कि मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि पीटीआई को एक बड़ा मैंडेट मिला था और कराची से किसी को 14 सीटें मिल जाएं, जिसको उससे पहले 1 सीट थी। मतलब उनको तो कराची को, मतलब उनको तो पागल हो जाना चाहिए था कि उनको क्या हो गया, उनके साथ कैसी नुमाइंदगी उनको मिल गई। उनको तो कराची की सर्विस कर देनी चाहिए थी। फिर कराची ने प्रेसिडेंट दिया, प्राइम मिनिस्टर दिया, गवर्नर दिया, 4 वज़रा है कराची के, अनगिनत मुशीर जो वज़ीर आज़म साहब थे, उनका ताल्लुक कराची से। लेकिन उसके बावजूद, अगर ये सब रखने के बावजूद आप कराची की सड़कों से मिनिमम कचरा नहीं उठा सकते, आप कराची के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सकते, आप कराची के लोगों को नुमाइंदगी नहीं दे सकते, तो लोग तो कौमी सियासी जमातों से मायूस होंगे ना। फिर तो वो अपने उसी शहरी लेवल की, शहरी सिंध लेवल की जमातों की तरफ देखेंगे जो लोकल और रीजनल है। अभी कौन है जो बेहतरी ला सकता है, बेहतरी कर सकता है? पीटीआई से आप मायूस हैं, एमकेएम के बारे में आप उनकी लीडरशिप के लिए नई लीडरशिप कह रहे हैं, पीएसपी आप कुछ छोड़ चुके हैं, देखें किसकी तरफ अभी कराची वाले?
कराची वाले फिलहाल करें दुआ और एक अच्छी उम्मीद रखें कि ये जो कुछ भी अफवाहें हैं या अल्लाह माफ करे क्या चीजें मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर ये सोच अच्छी नीयत के साथ है, अगर ये कोशिश एक अच्छी इंटेंट के साथ हो रही है कि कराची और शहरी सिंध के मसाइल के लिए और दही सिंध के मसाइल के लिए भी अगर कोई ऐसी फोर्स बनती है या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ तमाम जमातें या वो तमाम लीडरशिप जो अपना रोल प्ले कर सकती है, जिनके नाम है, जिनको शहर ने दिया है, जिन्होंने जिन पे शहरियों ने एतमाद किया है, अगर ये सब किसी जगह जमा हो सकते हैं, बेशक हाँ। बेशक ये आपस में मर्जन ना करें, बेशक ये आपस में शमूलियत ना करें, बेशक ये एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने सियासी नजरियात रखें और मुखालफत भी करें, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ें, लेकिन खुदा के वास्ते ये सोच तो बहुत अच्छी है कि हाँ। कराची की हकूक की आवाज उठाने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा नजर आए सर, जिस सर प्लेटफॉर्म पे सब जमा हो सके। ये आपकी ख्वाहिश है या आपकी इत्तला है? नहीं, ये मेरी उस इत्तला पे खुशी का इज़हार है। ये मेरी उस इत्तला पे ख्वाहिश भी है और मेरी मैं चाहता हूँ कि ये वो इत्तला है जिसकी कि हर कराची का शहरी है, जो मायूस हो चुका है, जो कि लीडरशिप की तरफ देखना चाहता है और उसको कोई लीडर नज़र नहीं आता, जो अपनी साबिका दौर की जमात को याद करना शुरू कर रहा है। रजा साहब, ये पीएसपी में भी क्या दो बड़े नाम हो चुके हैं अलग-अलग? क्या कोई दो ग्रुपिंग हो चुकी है? अनीस कायम खानी ग्रुप, मुस्तफ़ा कमाल साहब का ग्रुप, कुछ इस तरह की ग्रुपिंग हुई है क्या? इतने कम लोगों में ग्रुप क्या बनेगा? मतलब वो तो कहते हैं हमेशा हम दो आए थे, वो दो हैं और शायद वो दो ही रहेंगे, लेकिन वो दो ही रहेंगे से मुराद ये नहीं कि वो सिर्फ दो ही रहेंगे, मतलब वो दो ही क्लेम करते हैं ना कि सारा कुछ हमारा है। तो नहीं, मुझे नहीं लगता, और अगर ऐसा होगा तो वो आवाम के सामने आएगा। मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल बहरहाल एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नाम है जिस कराची के लोगों को जिनको कराची के लोगों ने काम करते देखा है सड़कों के ऊपर। अभी मसला पीएसपी का ये है कि वहां पर सिर्फ दो लोग हैं, बाकी पार्टी कोई नहीं है। नहीं, पार्टी तो एग्जिस्ट करती है, अभी उन्होंने शायद कल या परसों जलसा भी किया है और पार्टी भी एग्जिस्ट करती है और मुनासिब जलसा था वो पीएसपी सर, के आप बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। जो हम और आप समझ लेते हैं ना, फिर हम उसको फिर कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बेस्ट विशेष होनी चाहिए सबके लिए। मैं समझता हूँ उन्होंने भी एक अच्छा कदम उठाया है, वही बहुत सियासी बहुत बहुत जमात शुक्रिया।